हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज शुक्र की गोचरी स्थिति की बात करेंगे इस वीडियो पर। शुक्र जो संसार में चमक धमक का कारक है, जो विलासिता का कारक है, यत्र तत्र सर्वत्र जो सुंदरता दिख रही है, वो शुक्र है। अच्छा हो जाना, बेहतर करना और बेहतर हो जाना, और अच्छे अच्छे ब्रांडेड जो वस्तुएं हैं उनको एकत्रित कर लेना, स्वतः अच्छा दिखना, अट्रैक्शन का केंद्र बिंदु रहना, और संसार में जितने भी नशा, चमक धमक, ये सारी चीज़ें शुक्र के अंतर्गत आता है। शुक्र विवाह का कारक है, शुक्र कामेच्छा का कारक है, शुक्र प्रजनन का कारक है। तो इनका गोचर हो रहा है शनि के मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। 31 मार्च तक मकर में थे, अब 30 अप्रैल तक ये कुंभ में रहेंगे, मतलब एक माह का गोचर। क्या क्या परिणाम देने वाला होगा, आज हम इसी की चर्चा करेंगे। तो मेष लग्न से लेके मीन लग्न तक, मेष राशि से लेके मीन राशि पर्यंत तक शुक्र की गोचरी स्थिति क्या प्रभाव डालेगी, चर्चा करें। उसके पहले आप ये जान लें कि शुक्र महाराज जो गोचर कर रहे हैं, मकर से निकल के कुंभ में आएंगे तो धनिष्ठा नक्षत्र में ही रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, मंगल के नक्षत्र में ही चलेंगे। और इसके पश्चात फिर शतभिषा नक्षत्र में चलेंगे। शतभिषा मतलब 100 डॉक्टरों की शक्ति। हॉस्पिटल का द्योतक है, तो शुक्र आपको हॉस्पिटल का चक्कर भी लगवा सकता है, शुक्र बीमारी भी दे सकता है, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में जाएगा तो राहु का प्रभाव ले लेगा। इस चीज़ को आप गोचरी स्थिति में बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि कौन से नक्षत्र का प्रभाव लेके यह ग्रह गोचर कर रहा है। इसके पश्चात ये एक चरण में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के एक चरण में गोचर करेंगे कुंभ में ही, और यहाँ पे गुरु की शक्ति मिलेगी। तो एक गुरु दूसरे गुरु के नक्षत्र में गोचर करेगा, यह स्थिति बन रही है। तो चर्चा आरंभ करें उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिएगा। ज्योतिष मंजरी वह मंच है जहाँ से आपको प्रामाणिक तौर पे कोई चीज़ें बताई जाएंगी, क्यों होता है, कैसे होता है, और ये कैसे कुंडली में अप्लाई होता है, इसकी भी बातें आपको बताई जाएंगी। मेष लगन मेष राशि, देखिए मेष लगन मेष राशि में शुक्र डबल मार्केश हैं। क्या है? डबल मार्केश हैं, लेकिन दो दो धन के कारक हैं। अतः आपके लिए मारक की स्थिति नहीं बन रही है, क्योंकि आपके मंगल जो है अभी मंगल देव लग्नेश उच्च के चल रहे हैं, और फिर ये 7 अप्रैल के पश्चात एकादश भाव में ही चलेंगे। तो लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रहा, यहाँ थोड़ा सा रोमांटिक नेचर होगा, आपको हर जगह प्यार मिलेगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें ना, तो धन यहाँ पे बहुत व्यापक में आप मिल रहा है। दो धन भाव का स्वामी तीसरे धन भाव के घर में गोचर कर रहा है, तो धन के दृष्टिकोण से बहुत बेहतरीन स्थिति बन रही है। रुके हुए धन वापस आ रहे हैं, आय के नए स्रोतों का सृजन हो रहा है, जीवन साथी का स्नेह, पिता का धन इत्यादि सारी चीजें आपको मिल रही हैं। सप्तम दृष्टि प्रेम के घर पर होने से प्रेम की पूर्णता मिल रही है, संतान का लाभ, संतान सुख इत्यादि सारी चीजें आपको मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। अब वृषभ लगन वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि वालों के लिए जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो दसम भाव में हो रहा है। तो लग्नेश का दसम भाव में गोचर करना, खष्टेश का दसम भाव में गोचर करना, सरकार से मान सम्मान की प्राप्ति, सरकार से पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, पिता का विशेष स्नेह, पिता का विशेष लगाव, या पिता के सहायता से सरकार तक पहुंचने की स्थिति बन रही है। देखिए, जब भी खष्टेश और दशमेश की आपस में युति या गोचर हो तो सरकार से लाभ होता है। खष्टम भाव को नौकरी के लिए स्पेशली देखा जाता है। तो यहाँ पे शुक्र आपके खष्टेश हैं, और वो मित्र ग्रह शनि की राशि में गोचर, मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। अतः शनि भाग्य भाव के स्वामी हैं, और अभी जाने वाले हैं आपके दशम भाव में, तो भाग्योदय कराने का कारक है। तो यहाँ पे आपका भाग्योदय भी हो सकता है, आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला होगा। पिता से स्नेह मिलेगा, सरकार से मान सम्मान या सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है। सप्तम दृष्टि भूमि भवन वाहन सुख के घर पर होने से निश्चित रूप से यह अवसर सुख प्राप्ति का होगा। इस बीच में घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्र को मजबूत करें,
पूर्ण लाभ लें, क्योंकि शुक्र आपके लग्नेश हैं। मिथुन लगन मिथुन राशि, मिथुन लगन मिथुन राशि में शुक्र देव आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, लेकिन मूल त्रिकोण राशि उनकी पंचम भाव में है। गोचर करेंगे नवम भाव में, तो बहुत अच्छा योग बन रहा है। पंचम का स्वामी अपने से पंचम प्रेम धर्म की ओर आपको जोड़ रहा है। आपका इष्ट आपको धर्म में जोड़ रहा है, तो बहुत अच्छी स्थिति बनी है, प्रेम की प्राप्ति होगी। एक धार्मिक यात्रा तो आपके लिए बनती है, एक धार्मिक यात्रा आप करेंगे, वहीं पे आपका रूठा हुआ प्रेम वापस आपको मिल सकता है। आप प्रेम में कोई परेशानी आ गई तो उसकी पूर्ति वहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। संतान के लिए अगर आप प्रयासरत हैं, संतान नहीं हो रही, तो यह समय गर्भाधान का है, संतान प्राप्ति का है। एजुकेशन में अगर आप सफलता लेना चाहते हैं, कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, नहीं मिल पा रहा, तो यह समय एजुकेशन में सफलता के लिए है। तो यह समय आपके शुक्र की गोचरीय स्थिति के अनुसार, शुक्र के गोचरीय स्थिति के अनुसार बेहतर रहने वाला है। अब इसकी सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर होने से आपको बंधु बांधवों का स्नेह मिलेगा, बंधु बांधव भी आपको सहयोग करेंगे। कर्क लग्न कर्क राशि, कर्क लग्न कर्क राशि में शुक्र देव आपके सुख भाव के स्वामी हैं और आय के स्वामी हैं। गोचर करेंगे अष्टम भाव में। सुकेश का अष्टम भाव में जाना देखिए बहुत अच्छा योग नहीं होता। सुख में कमी, माता का जो स्वास्थ्य है उसमें थोड़ी सी कमी, लेकिन जीवन साथी के लिए अच्छा है, उसके धन में वृद्धि हो रही है। बड़े भाइयों के साथ कुछ न कुछ दुर्घटनात्मक स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। पिता के जो धन है वो भी फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको हो सकता है कि ऑफिस के कार्य के लिए या पैसे के लेन देन के लिए कहीं सुदूर की यात्रा करनी पड़े, तो यह समय थोड़ा सा निश्चित रूप से शुक्र की गोचरीय स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर जाती हुई नहीं प्रतीत हो रही है। सिंह लगन सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि वालों के लिए यह गोचरीय स्थिति निश्चित रूप से अच्छी होगी। देखिए दशम का स्वामी अपने से दशम चल रहा है और आपके लग्नेश भी अप्रैल में 14 अप्रैल के बाद उच्च के हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए सरकार से एक अच्छा गिफ्ट तो बनता है, सरकार से आपको सम्मान तो बनता है, ऑफिस में आपको प्रशंसा पत्र तो मिलेगा, बॉस आपका आपसे खुश होके आपको लिए दो मीठे वचन या कोई न कोई प्रमोशन की प्रक्रिया में है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पे ऐसी स्थितियां बन रही हैं आपके लिए। इसका सप्तम दृष्टि लग्न पे ही है, तो आपका चेहरे में ग्लो होगा, एक अट्रैक्शन होगा और हर जगह आपको मान सम्मान मिलेगा। कन्या लगन कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि में शुक्रदेव कारक होते हैं, द्वितीयेश हैं और नवमेश हैं, तो बहुत शुभ है, किंतु उनका जो गोचर है कहाँ पे जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में गोचर देखें तो दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि है वो सेकंड हाउस में है और सेकंड हाउस मार्केश बोला जाता है। तो एक मार्केश का दूसरे मार्केश के घर में गोचर, वहीं पे जो दूसरा मार्केश है गुरु वो 13 अप्रैल को यहीं पे आ रहे हैं और आपके लग्नेश जो है वो अप्रैल में ही जा रहे हैं अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव में उनका जाना 8 अप्रैल तक मीन में है, उसके बाद जाएंगे अष्टम भाव में। यहाँ पे सूर्य देव भी 14 अप्रैल के बाद पहुंचेंगे, राहु यहाँ पे उपस्थित हो जाएगा 12 अप्रैल को। तो आपके लिए देखिए शुक्र का गोचर तो ठीक ठाक है, किंतु धन के दृष्टिकोण से देखें तो अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत बेहतर नहीं है। यद्यपि यहाँ पे जो शुक्र की स्थिति बन रही है स्टार्टिंग में वो बनेगी, बेहतर देने की क्रिया की ओर बढ़ेगी। सॉरी, आपके खष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, कहाँ गोचर कर रहे हैं, सॉरी खष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, सप्तम में नहीं। तो यहाँ पे आपके जो मार्केश हैं वो जा रहे हैं खष्टम में, मतलब मारक की स्थिति बनाएंगे। आपके जो मार्केश हैं द्वितीय मार्केश या फर्स्ट मार्केश कह लें गुरु को, वो गोचर कर रहे हैं आपके सप्तम भाव में। तो आपके लिए मिला जुला फल है, धन संबंधी आपको कष्ट मिलेगा, इस बीच बेवजह आपकी धन हानि होगी, ठीक है ना। तो 17 मई तक का समय आपका जो शुक्र के गोचरी स्थिति है, सॉरी 30 अप्रैल तक जो शुक्र की गोचरी स्थिति है वो बहुत बेहतर परिणाम आपको नहीं देगी। बेवजह धन की हानि, पर्स का गायब हो जाना, मोबाइल गायब हो जाना, चेन गायब हो जाना, इस तरह की चीज़ें आपके साथ क्रिएट होगी। माता लक्ष्मी की आराधना करें, गौ सेवा करें, वही आपके लिए कल्याणकारी मार्ग होगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि व्ययभाव पर होने से व्ययात्मक आपको होना पड़ेगा। परिस्थितियां ऐसी क्रिएट होगी कि आप व्ययात्मक हो जाएंगे। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि वालों के लिए यह समय बेहतरीन समय जाएगा, क्योंकि आपके कुंडले में आपके लग्नेश पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको तो हर जगह से प्रेम मिलेगा, हर जगह से मान सम्मान मिलेगा।
बिछड़े हुए आपके जो प्रेमी हैं वो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, दोस्त मिल रहे हैं, एजुकेशन में सफलता मिल रही है, ईस्ट से कनेक्टिविटी बन रही है। किंतु आपको देखना होगा शुक्र आपके अष्टमेय से मौत के सौदागर है, तो संतान संबंधी कष्ट, संतान को कष्ट, गर्भ श्राव की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पंचमेश भी अभी अब चल रहे हैं अपने से द्वादश, तो संतान कष्ट आपको यह शुक्र की गोचरी स्थिति दे सकती है। अतः अपने शनि को मजबूत करके रखें। सप्तम दृष्टि आय भाव पर होने से आय के स्रोतों में लाभ होगा। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि में शुक्र आपके सप्तम भाव के कारक है और व्यय के कारक है, तो एक बच्चों की माता का स्वामी आपकी माता के स्वामी माता के घर में गोचर कर रहा है, अच्छा है। दोनों माताओं के बीच संबंध बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुख मिलेगा। जीवन साथी से अगर आप सुदूर रह रहे हैं तो यह समय मिलन का है, घर वालों से मिलने का है, घर के लिए एक छुट्टी आपके ऑफिस से आपको प्रदान की जाएगी, तो आप छुट्टी काट के वापस आ सकते हैं। वहाँ पे गृह संबंधी कार्य करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शुक्र खर्च का स्वामी है और चल रहा है घर में, तो लग्जरियस आइटम खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, या घर के जो आवश्यक सामग्री है उसको आप परचेज कर सकते हैं, ऐसी स्थितियां बनी हुई है। सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर होने से कर्म में जहाँ पे ऑफिस में आप कार्य करते हैं वहाँ पे भी लोग आपको प्रेम और स्नेह देते हुए दिखाई दे रहे हैं। धनु लगन धनुराशि, धनु लगन धनुराशि में शुक्रदेव खष्टेश और एकादशेश हैं और चल रहे हैं थर्ड हाउस में, तो स्वभुज बल निर्मित योग बनेगा। किंतु खष्टेश होने से बंधु बांधवों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव पर है और नवमेश इसी माह में उच्च के हो रहे हैं, तो पराक्रम के द्वारा ही भाग्योदय होगा, क्योंकि मेष में उच्च के हो रहे हैं। अतः मेहनत करने से पीछे ना हटें। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि में शुक्र कारक होते हैं, क्योंकि पंचमेश हैं और दशमेश हैं। ऐसे में इनका गोचर सेकंड हाउस में होना धन के लिए अच्छा है, कुटुंब के लिए अच्छा है, परिवार वृद्धि के लिए अच्छा है, भूमि भवन वाहन के लिए अच्छा है, संतान की प्राप्ति या प्रेम की प्राप्ति के लिए अच्छा है। उसके लिए आपको पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, या बहुत इजीली आप उनको गिफ्ट प्रदान कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रेम की प्राप्ति हो रही है, तो आपके लिए बेहतरीन समय जा रहा है। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि में शुक्रदेव कारक है, क्योंकि सुखेश है और भाग्येश है, तो भाग्य भाव का स्वामी और सुख भाव का स्वामी लग्न में गोचर कर रहा है, तो आपसे ज्यादा बेहतर स्थिति शुक्र किसी को नहीं दे रहा है। शुक्र आपके लिए ही मान लीजिए अप्रैल माह गोचर कर रहा है, तो यहाँ पे आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, भूमि भवन वाहन या घर का सुख, घर में मांगलिक कार्य, आप जहाँ भी खड़े होंगे वो लोग आपको बेवजह सपोर्ट करते नजर आएंगे, भाग्य हर जगह आपका साथ देता नजर आएगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि अभी आपके व्यय भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र का यह गोचर स्थिति आपके लिए सोने पे सुहागे से कम नहीं है। जीवन साथी से भी पूरा स्नेह आपको मिलेगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर ही है और आपके सप्तमेश उच्च के हो रहे हैं, अतः जीवन साथी को भी सफलता मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि में शुक्रदेव अष्टमेश हैं और तृतीयेश हैं, गोचर कर रहे हैं व्यय भाव में, तो अगर आपकी कुंडली में आपके लग्नेश मजबूत हैं, 6 8 12 में नहीं हैं, तब निश्चित रूप से यह शुक्र का एक माह का गोचर आपके लिए विपरीत राजयोग कन्वर्ट करेगा। स्टार्टिंग में जब शुक्र गोचर करेंगे तो गुरु के साथ होंगे, बाद में गुरु व्यय भाव को छोड़ के लग्न में आ रहे हैं 13 तारीख को, तो यहाँ पे आपके लिए निश्चित रूप से 13 अप्रैल से जो 17 दिन बचेंगे बेहतरीन होंगे, बेहतरीन राजयोग, विपरीत राजयोग कन्वर्ट करेंगे, मतलब 3 गुना लाभ। जो काम आप कर रहे हैं वहां पे 3 गुना लाभ आपको मिलेगा, या 3 स्रोतों से लाभ आपको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो विपरीत राजयोग कन्वर्ट करता हुआ शुक्र आपके लिए निश्चित रूप से हर तरह से लाभ के मार्ग प्रशस्त करेगा, या बंधु बांधवों का स्नेह देगा। कुछ जो चीजें छूट रही थी, गुप्त थी, वो गुप्त चीजें भी आपके सामने प्रकट होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये शुक्र की गोचरी स्थिति, अगर आपकी कुंडली में शुक्र कारक है तो उनके रत्नों को धारण करिए, शुक्र अगर मारक है तो उनके वस्तुओं का दान करें, शुक्र सम अवस्था में है तो मंत्रों का जाप करके शुक्र का लाभ लें। चलिए शुक्रदेव आपके लिए मंगल करें। राधे राधे।